हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज की जर्मनी सीरीज की तीसरी कॉमिक्स वर्ल्ड वॉर का दूसरा भाग, सिल्वरलैंड एशिया। तो सूचना गलत नहीं थी। सिल्वरलैंड के सबसे बड़े आतंकी संगठन कोबरा फोर्स ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अधीनता स्वीकार ली है, राजकुमारी ताकाशी। और अब कोबरा फोर्स सिल्वरलैंड राजमार्ग पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का परचम फहराकर सिल्वरलैंड को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक राष्ट्र मुहिम का हिस्सा घोषित करना चाहती है। अब तक हमारी सेना पूरी बहादुरी से डटकर कोबरा फोर्स का मुकाबला कर रही है, परंतु कोबरा फोर्स की बढ़ी हुई शक्तियों और संख्या का हमें कोई अनुमान नहीं था। कोबरा फोर्स ने सिल्वरलैंड राजमहल को चारों ओर से घेर लिया है। सिल्वरलैंड की राजकुमारी तकाशी और कोरियन फाइटर शांगो के बारे में जानने के लिए पड़े नागराज की हांगकांग यात्रा व नागराज और शांगो। हम किसी पड़ोसी देश से भी सैन्य सहायता की अपेक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अभी समान समस्या से जूझ रहा है। अब हम क्या करें शांगो? सिल्वरलैंड को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बनने से कैसे बचाएं? आप चिंतित ना हो राजकुमारी। जब तक श्वास का एक भी कतरा शांगो के शरीर के भीतर रहेगा, कोबरा फोर्स का एक भी आतंकी सिल्वरलैंड राजमहल के भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगा। ठाक! जर्मन पार्लियामेंट बर्लिन। नियो नाजी सेना ने जर्मन पार्लियामेंट को छावनी में तब्दील कर दिया है, बट फिकर नॉट। पिछले कुछ समय में छावनियां उड़ाने का काफी एक्सपीरियंस हो गया है। इस बार क्या है? एक्सप्लोसिव, टुडे हॉट व्हील्स। एक्शन रिपीट करना मेरा स्टाइल नहीं है। तो क्या इस बार नियो नाजी सेना से ये कबूतरों का झुंड लड़ने वाला है? सही समझे, यह सभी कबूतर ट्रेंड है। मैंने इन्हें एक विशेष केमिकल मिक्स खिलाया है। यह मिक्सचर इनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करके एक खास बाई प्रोडक्ट तैयार करेगा। यह वह बाई प्रोडक्ट हवा के साथ रिएक्शन करके घातक एक्सप्लोसिव बन जाता है। अब यह ट्रेन कबूतरों का झुंड उड़ेगा और पार्लियामेंट के ऊपर पहुंचते ही बीट के रूप में बाई प्रोडक्ट की बारिश नाजी सेना पर करेगा। हवा से घर्षण करते हुए जैसे ही बीट सतह से टकराएगी, ये धमाका कैसा! सभी यूनिट्स को अलर्ट कर दो। आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में चिड़िया भी उड़ती नजर आए तो मार गिराओ उसे। सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बंधक बना लो। यदि कोई भी होशियारी दिखाए तो इनके खून से पूरा पार्लियामेंट धो देना। ये क्या, अचानक जमीन क्यों कांपने लगी, जैसे भूकंप आ रहा हो? गर 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 गर। सांप, चारों ओर सांप ही सांप। पक्की ग्रेनाइट व मार्बल का फर्श तोड़कर नीचे से सांप निकल रहे हैं। इतने सारे नागों का तो सिर्फ एक ही अर्थ है, काक। नागराज, लॉर्ड मॉर्बियस, तुमने तो कहा था कि नागराज अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे घातक हथियार भय, ये तो हमारी मौत बनकर हमारी ओर पड़ रहा है। भय शत्रु के सोचने की शक्ति का नाश कर उसे निर्बल और असहाय बना देता है। नागराज की मौत का सामान निकालो मॉर्बियस, वरना इसकी कलाइयों से निकलता मौत का सामान हमारा काल बन जाएगा। तर 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 तर। इनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे यह नहीं पता कि नागराज पर इनके ये मौत के खिलौने बचकाने साबित होंगे, लेकिन इनका भय इनकी तर्क शक्ति को नष्ट कर चुका है। भय और मौत के सौदागर आज अपनी मौत सामने देकर कितने दयनीय प्रतीत हो रहे हैं, परंतु जो इन्होंने दुनिया को दिया है, आज नागराज जिन्हें वही वापस देगा, घृणा और मौत। हमारी संख्या जर्मनी आर्मी के मुकाबले गिनती की है माइकल। आखिर हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? प्लाम प्लाम, बूम। जर्मन सेना में अभी भी जर्मनी के वफादार सैनिकों की कमी नहीं है एडा। जनरल स्ट्रैंगलर की मौत और नागराज के हमारे साथ आ जाने से जर्मनी के वफादार सैनिक भी अब नियो नाजियों के खिलाफ इस जंग में हमारे साथ हैं। सिल्वरलैंड, कोबरा फोर्स के हर सैनिक को वर्षों तक प्रतिदिन सीमित मात्रा में घातक विष देकर कोबरा के समान ही विषैला और घातक बनाया गया है। इनकी ग्रीन मिस्ट रूपी विष फुंकार सैनिकों को इनके सामने टिकने नहीं दे रही। इनके प्राचीन स्नेक हैंड स्टाइल को काटने की क्षमता भी सिल्वरलैंड योद्धाओं में कुंग-फू में नहीं है। इनकी कोबरा जैसी फुर्ती और खुद को हवा में स्थिर करके दुश्मन पर प्रहार कर सकने की मारक क्षमता सिल्वरलैंड सेना की संख्या तेजी से घटा रही है। इसका मतलब समझा शांगो? इसका मतलब है कि ना तेरी सेना कोबरा फोर्स का मुकाबला करने योग्य है और ना तू इस योग्य कि कोबरा फोर्स के लीडर ब्लैक कोबरा का मुकाबला कर सके। इसकी ग्रीन मिस्ट से तो श्वास रोककर बचा जा सकता है, पर इसके घातक स्नेक हैंड और जहर मुझे वारों से सावधान रहना होगा। उफ, इसकी गति तो अद्भुत है, पर मुझे हार नहीं मानना। मुझे अपनी समस्त यौगिक ऊर्जा कोई शक्ति के रूप में संचित करनी होगी। मरने से पूर्व होली बुद्धा को याद कर ले। मेरे पास सिर्फ यही एक मौका है। मैं कोई शक्ति का प्रयोग बार बार नहीं कर सकूंगा। सिल्वरलैंड को आतंकवाद का गुलाम नहीं होने देगा शांगो।
राजकुमारी ताकाशी का सम्मान नहीं झुकने देगा शांगो। सिल्वरलैंड का परचम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के झंडे के आगे झुकेगा और तेरी राजकुमारी ताकाशी का सिर तो ब्लैक कोबरा खुद अपने कदमों में झुकाएगा शांगो। तू तू कोई शक्ति का वार झेल गया? असंभव। कोई शक्ति का प्रयोग इकलौता तू नहीं जानता शांगो। ब्लैक कोबरा हर मामले में किंग है, कुंग-फू में भी। अपनी आंखें खुली रखना शांगो। देख, कोबरा फोर्स सिल्वरलैंड के आखिरी बचे सैनिकों को खत्म कर रही है। ब्लैक कोबरा सिल्वरलैंड राजमहल पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का परचम तेरी आंखों के सामने लहराएगा। जर्मन पार्लियामेंट बर्लिन। ये सब क्या हो गया? नागराज ऑर्डर स्कॉल ढूंढने के बाद भी जीवित कैसे है? इसका जवाब तो सिर्फ सूदसेयर ही दे सकते हैं। नागराज मौत बनकर मेरे पीछे पड़ा है। मुझे नागराज से बचाइए सूदसेयर। युद्ध में विजयश्री प्राप्त करने हेतु आहुतियां देनी पड़ती हैं मॉर्बियस। तुझे भी अपने प्राणों की छोटी सी आहुति देनी पड़ेगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे विश्व को एक राष्ट्र बनाने के अभियान का क्या होगा? विश्व एक राष्ट्र बनेगा। तुमने जर्मन पार्लियामेंट पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का परचम फहराकर जो मुहिम शुरू की है, उसका अनुसरण पूरे विश्व में होगा, पर तुम्हारी भूमिका मात्र एक प्रवर्तक की थी। नागराज अपनी मृत्यु तक पहुंचे, उसके लिए आवश्यक है कि नागराज के हाथों तुम अपनी प्राण आहुति दो। नहीं, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता सूदसेयर। अच्छी खबर है गार्डियन, नियो नाजियोस ने हमारे और जर्मन सेना के आगे घुटने टेक दिए हैं। एक अच्छी खबर उधर भी है टेवोर, देखो। नागराज के नाग सैनिकों ने आतंकवादी ग्रुप्स के आकाओं व नाजी सैनिकों के शव पार्लियामेंट की छत से लटकाए हुए हैं। यह नागराज का संकेत है हमारे लिए कि हम पार्लियामेंट में प्रवेश कर सकते हैं। कम ऑन सुपर सिक्स, जिंग और समारा, तुम सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को पूरे एहतियात के साथ यहां से ले जाओ। नागराज कहाँ है? मैं तुझसे इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला नागराज। गोलियां भले ही तुझे नहीं मार सकती, पर और भी हथियार है इस दुनिया में तुझे मौत देने के लिए। सारे हथियार आजमा ले मॉर्बियस, फिर ना कहना कि नागराज ने न्यायोचित मौका नहीं दिया। नाग शक्तियों के बल पर लड़ने वाले के मुंह से निष्पक्षता की बातें शोभा नहीं देती। अपनी नियोनाजी फौज के दम पर जर्मनी को गुलाम बनाने की मंशा रखने वाले तू किसी निष्पक्षता के योग्य नहीं है। फिर भी इसे तेरी अंतिम इच्छा मानकर मैं तेरा मुकाबला निहत्ता ही करूंगा। कोई नाग शक्तियां नहीं। जब तक हम दोनों का युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, मेरे साथ मेरे घावों को नहीं भरेंगे। जी भरकर वार कर ले मॉर्बियस, तेरे 100 वारों के बदले। खचाक! नागराज सिर्फ एक बार करेगा। अफसोस मॉर्बियस कि तू तो एक बार भी नहीं झेल सका। मेरे घावों को भरने की प्रक्रिया आरंभ करो सूक्ष्मों। नागराज, बधाई हो गार्डियन, जर्मनी अब सुरक्षित है। लॉर्ड मॉर्बियस के नकाब के पीछे का चेहरा देखने के लिए अति उत्सुक हूं मैं। नाजीवाद के घिनौने नकाब के पीछे छिपे एक कायर का असली चेहरा मैं भी देखना चाहूंगा। वाइस प्रेसिडेंट जारकोलिन कोवास्कोव। जर्मन आर्मी को कंट्रोल कोई ऐसा ही कर सकता था जिसकी पहुंच जर्मनी की राजनीति में शीर्ष स्तरीय हो। जर्मनी में लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने की जिम्मेदारी नागराज तुम्हें सौंपता है गार्डियन। जर्मनी से नियो नाजी रूपी आतंकवाद का खात्मा हो गया, परंतु समूचे विश्व में फैली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अनगिनत कड़ियां आतंक की जंजीर बनकर मानवता को गुलाम बनाए, उससे पहले ही मुझे उन कड़ियों को तोड़ना होगा। नागराज अपने अंतिम सफर पर निकल चुका है लेफ्टेनेंट। क्या हम आने वाली अनहोनी को रोक नहीं सकते? नियति को बदला नहीं जा सकता हंटर। यदि किसी एक प्राणी की नियति दिए के समान जलकर विश्व को प्रकाशमान करना है, तो उसे ऐसा करने से रोकना उसके और विश्व दोनों के साथ अन्याय होगा। सिल्वरलैंड। देख शांगो, कोबरा फोर्स के सैनिक कैसे फुर्तीले कोबरा नागों के समान राजमहल पर चढ़ते जा रहे हैं। तेरी कोबरा फोर्स की फुर्ती और तीक्ष्णता की परीक्षा अब मेरी कोबरा फोर्स लेगी। असंख्य नाग यानी शांगो का परम मित्र नागराज आ गया। आतंकवाद जहां जहां पैर पसारेगा उसकी जड़ें काटने मुझे आना ही पड़ेगा। वर्षों बाद मित्र को देखकर पूरे शरीर में नव ऊर्जा का संचार हो गया है। दोबारा मिलकर अच्छा लगा मित्र। परिस्थितियां अनुकूल होती तो हर्ष दुगना होता। पराक्रमी मित्र का साथ हो तो हर प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी। तू और तेरे मुट्ठी भर साथी कोबरा फोर्स का मुकाबला नहीं कर सकते नागराज। एशिया भर के आतंकवादियों की कोबरा फोर्स तैयार की है ब्लैक कोबरा ने। तुम्हारी लाशों पर चढ़कर पहले सिल्वरलैंड और फिर पूरे एशिया पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का परचम लहराएगा ब्लैक कोबरा। बूम! तुम लोग कोबरा फोर्स को संभालो। नागराज ब्लैक कोबरा की ताकत खुद तौलेगा। ब्लैक कोबरा भी तेरी ताकत तौलने का तमन्ना ही है नागराज। क्यूई यानी लोग योग द्वारा अपनी आंतरिक यौगिक ऊर्जा को चरम स्तर पर पहुंचाकर प्रतिद्वंदी पर घातक वार करने की कला।
ब्लैक कोबरा की यौगिक शक्तियां काफी खतरनाक है। इसका वार मेरी अपेक्षा से अधिक तीव्र था और इनका प्रयोग यह प्रकाश गति की फुर्ती से कर रहा है। इतने वारों से एक साथ बच पाना मुश्किल। उफ। शरीर और मस्तिष्क को पुनः क्रियाशील होने में कुछ पल लगेंगे और यह कुछ पल ही मेरे लिए घातक साबित हो सकते हैं। अबू धाबी, यूनाइटेड अरब इमिरात्स। अबू धाबी के ऑयल फील्ड बम धमाकों में आग का अथाह सागर बन चुके हैं। सैकड़ों हजारों लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। फुजाइरा, यूएई। फुजाइरा बंदरगाह भीषण बमबारी में तबाह हो चुका है। अमीरात के बैटल शिप्स और नौसेना नेस्त नाबूद हो गई हैं। दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी यबाक के आतंकी हमला कर उसे ध्वस्त करने की कोशिशें कर रहे हैं। हालात बदतर हो रहे हैं मोहतरमा रुएबा खातून। यबाक संयुक्त अरब इमीरात के सातों राज्यों पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का झंडा लहराने का ख्वाहिशमंद है। खौफ के रहनुमाओं की ख्वाहिशें रुएबा खातून कभी पूरी नहीं होने देगी। सभी इमीरात राज्यों के आकाओं व खाड़ी देशों से संपर्क साधो कमांडर अलबख्श। हमें अपनी फौजी ताकतें एकजुट करके यबाक और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हमने कोशिश की थी मोहतरमा, लेकिन कोई भी देश या राज्य दूसरे मुल्क को फौजी मदद मुहैया करा पाने के हालात में नहीं है। खाड़ी देशों के अनेकों छोटे बड़े आतंकवादी संगठन और विद्रोही ताकतें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर एकजुट हो गई हैं। पूरा सऊदी अरेबिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शय पाए विद्रोहियों की लगाई ग्रह युद्ध की आग में झुलस रहा है। रुएबा खातून के बारे में जानने के लिए पढ़ें नागराज और लाल मौत। ऐसे में कहीं से भी मदद की उम्मीद करना बेकार है। हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ेंगे कमांडर अलबख्श। यबाक को हमने पहले भी शिकस्त दी है, आज भी देंगे। आखिर हम प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हैं? और तुम लोग इन लोगों से इतना भयभीत क्यों हो सुडांगी? मैं किसी से भयभीत नहीं हूं नागू। अपनों से कैसा भय? अपने? इनका व्यवहार अनजान दुश्मनों की भांति अधिक है सुडांगी। निसंदेह तुम दोनों के लिए यह स्थान और यहाँ के लोग अनजान हैं, परंतु नागराज के शरीर में वास करने वाले अन्य इच्छाधारी नागों के साथ साथ मैं भी इस स्थान और इन लोगों से भली भांति परिचित हूं। यह स्थान नागद्वीप है और ये हैं दुर्दम्य सेना, पंचनाग, सर्पराज, नागप्रेती, सिंहनाग, नागार्जुन, नागदेव। सम्मुख सिंहासन पर बैठी है नागदेव साम्राज्ञी विसर्पी सिल्वरलैंड। ओह, पूरी इच्छा शक्ति लगाकर भी शरीर हिला नहीं पा रहा हूं। तेरी मौत अब ब्लैक कोबरा के नाम होगी नागराज। नागराज की जान इतनी सस्ती नहीं कि तुझ जैसे नीच इस पर अपना नाम लिख सके। शाकू, ये तुमने क्या किया शांगू? निश्चिंत रहो मित्र, बहुत ढीठ है शांगू की जान, इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। मित्र की प्राण रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगाना तो मित्र का धर्म होता है। मित्र के मान की रक्षा करना भी मित्र का परम धर्म होता है शांगो। तुमने तो अपनी मित्रता निभा दी, अब नागराज की बारी है। एक बार किस्मत से बच गया नागराज, पर किस्मत बार बार मौका नहीं देती। कर्मयोद्धा किस्मत पर यकीन नहीं रखते ब्लैक कोबरा। आतंक का जहर भरा है ना तेरे और तेरे सैनिकों के शरीर में। मैं देखूं इनमें आतंककर्ता का जहर पचाने की कुवत है या नहीं। आज साबित हो गया, आतंकवाद का जहर लाख तीक्ष्ण सही, पर आतंककर्ता के विष के सामने पानी है। कोबरा फोर्स का विशाला खून भी पानी की तरह बहाया है हमने। एक बार फिर तुमने सिल्वरलैंड और हमारे सम्मान की रक्षा की है नागराज। पूरा सिल्वरलैंड और हम तुम्हारे वीर साथियों के सदैव कृतज्ञ रहेंगे। शर्मिंदा ना करे राजकुमारी ताकाशी, आतंकवाद का खात्मा नागराज का कर्तव्य है। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। अब विदा दीजिए राजकुमारी, अपने इसी कर्तव्य का पालन करने के लिए मुझे जाना होगा। विश्व आतंकवाद के विरुद्ध इस युद्ध में मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूं मित्र। तुम्हारे जख्म अभी ताजा है मित्र, और सिल्वरलैंड को तुम्हारी अधिक आवश्यकता है। अलविदा मित्र। हमारा अगला लक्ष्य क्या होगा नागराज? बस अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार अमेरिका के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन इंसुरेक्शनिस्ट के आतंकियों ने वॉशिंगटन से उड़े 4 विमानों पर कब्जा कर लिया है। इंसुरेक्शनिस्ट के लीडर विक्टर की चेतावनी, यदि 1 घंटे के भीतर व्हाइट हाउस पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का झंडा नहीं फहराया गया तो इन हवाई जहाजों को व्हाइट हाउस समेत वॉशिंगटन के अन्य रिहायशी इलाकों पर गिरा दिया जाएगा। हमारा अगला लक्ष्य वॉशिंगटन है। व्हाइट हाउस, यूएसए। हम चंद लोगों के लिए देश की जान और सुरक्षा खतरे में नहीं डाल सकते। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें रेडी करो जनरल, चारों प्लेन्स को मार गिराओ। ऐसा करना संभव नहीं है मिस्टर प्रेसिडेंट। यदि हमने उन्हें नष्ट किया तो मलबा रिहायशी इलाकों पर गिरकर जान माल की भारी क्षति पहुंचाएगा।
इसके अलावा विक्टर के आतंकी जैविक हथियारों से लैस है। अगर हमने प्लेन्स ब्लास्ट किए तो जैविक विषाणु पूरे वॉशिंगटन के वातावरण में फैल जाएंगे। अगर आतंकियों के ने प्लेन व्हाइट हाउस या किसी अन्य बिल्डिंग से टकरा दिए तो यह अनर्थ तो वैसे भी होना ही है। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है मिस्टर प्रेसिडेंट कि हम इंसुरेक्शनिस्ट ग्रुप की मांग मानकर व्हाइट हाउस पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का झंडा फहरा दें। क्या आप लोगों को अंदाजा भी है कि अगर विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के आगे घुटने टेक दिए तो पूरे विश्व में क्या प्रलय आएगी? हमें और कोई रास्ता सोचना होगा, और वह भी जल्द से जल्द। हम फाइटर जेट से इससे आगे नहीं बढ़ सकते नागराज, वरना जेट बंधक विमानों के रडार में रेंज में आ जाएगा और आतंकी सावधान हो जाएंगे। जेट समुद्र में उतार लो समायरा, हम प्लेन्स तक आसमान के रास्ते नहीं जा रहे, हम सड़कों के रास्ते उन प्लेन्स को चेस करेंगे। व्हाइट हाउस के निकट मौजूद प्लेन को मैं हैंडल करूंगा। बाकी 3 प्लेन्स तक पहुंचने के लिए तुम लोग 3 टीम्स में काम करोगे। आगे का प्लान इन बैग्स में है। विश्व के सबसे खतरनाक हथियार जिसकी कोई काट नहीं। हे नागराज का जहरीला बारूद, इनकी मदद से मैं तुम सबके मानसिक संपर्क में रहूंगा। और तुम्हें निर्देशित करता रहूंगा। इंसुरेक्शनिस्ट के आतंकी सड़कों पर आम जनता के वेश में इन प्लेन्स पर नजर रखे हुए होंगे। मेरे नाग सैनिक उनके हथियार सूंघ सकते हैं। छनाक! उनके को समझ पाने से पहले ही मेरे नाग सैनिक उनका काम तमाम कर चुके होंगे। काम का पहला चरण समाप्त। अब दूसरा शुरू होगा। आतंकवादी प्लेन्स को निर्धारित सीमा से काफी नीचे उड़ा रहे हैं। यह बात हमारे हक में है। यह विशेष चुंबनाक है। इनके शल्क शक्तिशाली सक्शन कप्स की तरह किसी भी सतह से चिपक सकते हैं। चुंबनाक कॉकपिट में मौजूद पायलट, और यदि वहां कोई आतंकवादी मौजूद हुआ तो उसे सम्मोहित कर देंगे। सम्मोहित पायलट प्लेन के पीछे मौजूद कार्गो शटल का दरवाजा खोल देगा। पैसेंजर्स को होस्टेज बनाए आतंकियों को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। नागरस्सी के सहारे तुम लोग प्लेन के अंदर पहुंच जाओगे। इसके आगे का मोर्चा तुम लोगों को खुद ही संभालना होगा। धोखा! ये लोग प्लेन में कैसे आए? महमूद, पायलट के भेजे को उसकी खोपड़ी से आजाद कर दो। महमूद! हामिद, तू कॉकपिट में जाकर पायलट को गोली मार। मैं एंथ्रेक्स से भरी ये वायर तोड़ फोड़ता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज की जर्मनी सीरीज की तीसरी कॉमिक वर्ल्ड वॉर के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।